Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy and physiology. हमारा टॉपिक है बॉडी कैविटी। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बॉडी कैविटी या कंपार्टमेंट हमारे पास बॉडी के वो स्पेसेस होते हैं जिनको मेजर करते हुए हम बॉडी को बहुत इजीली स्टडी कर पाते हैं। ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी बॉडी या कोई भी स्ट्रक्चर जब भी हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे लिए डिफ़ाइन उसको करना ईजी हो जाता है अगर हम उसको सेक्शन वाइज डिफ़ाइन कर दें। ठीक है, यानी कि एक पूरे हाउस को बताने से बेहतर होता है पहले आप बताएं उस हाउस में एक ड्राइंग रूम है, एक रूम है, एक बाथरूम है, एक किचन है, ठीक है, और एक बैल्कनी है। अब उसके बाद ड्राइंग रूम में ये चीज़ें हैं, ठीक है, बाथरूम में ये चीज़ें हैं, उसके अलावा बेडरूम में ये स्टफ़ है, किचन में ये स्टफ़ है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स जब हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं तो हमारे पास उन पोटेंशियल स्पेसेस को बताना जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास कैविटीज़ को डिज़ाइन इसी वजह से किया जाता है ताकि कैविटी के साथ जो है वो हम उस बॉडी को ज़्यादा अच्छे और बेटर तरीके से स्टडी कर पाएँ। सबसे पहली बात, हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है हमारे पास उसमें कैविटीज़ बनती कैसे हैं। अब घर की अगर हम बात करें तो हमारे पास घर के अंदर जो कैविटीज़ बनती हैं वो बनती हैं हमारे पास दीवारों से, ठीक है, दरवाज़ों से, खिड़कियों से। हम कंपार्टमेंट्स अलग कर देते हैं, पर्दों से अलग कर देते हैं। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की बोन्स हमारे पास कैविटीज़ बना देती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ लिगामेंट्स आ जाते हैं, कुछ मसल्स आ जाते हैं, कुछ हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं जो हमारे पास बॉडी कैविटीज़ को अलग अलग कर देती हैं। हमारे पास बेसिकली ह्यूमन बॉडी में दो लार्जेस्ट कैविटीज़ पाई जाती हैं। एक होती है डॉर्सल बॉडी कैविटी और एक होती है वेंट्रल बॉडी कैविटी। डॉर्सल और वेंट्रल ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप लोगों को मेरी इंशाल्लाह ताला कमिंग शॉर्ट्स में मिल जाएंगी ये टर्मिनोलॉजीज़। अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, बट इसका बेसिक जो अगर मैं आपको अभी मतलब बताऊँ तो हमारी बॉडी को अगर आप स्ट्रेट लाइन बॉडी हम देखें तो हमारा ये जो स्ट्रेट हिस्सा होता है ये हमारा कहलाता है वेंट्रल पार्ट और ये हमारा कहलाता है डॉर्सल व्यू। ठीक है, यानी कि बॉडी का बैक पूरा हिस्सा वो हमारा डॉर्सल व्यू कहलाता है और फ्रंट हिस्सा हमारे पास वेंट्रल व्यू कहलाता है। अब अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, एक प्रॉपरली अगर मैं इस चीज़ को एक समराइज चार्ट अगर मैं आपको एक शो करूं तो हमारे पास बॉडी कैविटीज़ में दो तरीके की बॉडी कैविटीज़ आती हैं। पहली बॉडी कैविटी आती है डॉर्सल कैविटी, दूसरी आती है वेंट्रल कैविटी। कैविटी इन द बैक ऑफ द बॉडी के बैक साइड पे हमारे पास जो कैविटी आती है वो हमारे पास आती है डॉर्सल कैविटी, जिसमें हमारे पास बेसिकली दो कैविटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, दो कैविटीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास। पहली आ गई क्रेनियम कैविटी। ये जो कैविटी आती है हमारे पास, ब्रेन की जो कैविटी आती है ये हमारे पास डॉर्सल पार्ट में आती है। ब्रेन जो है वो हमारे पास बॉडी के डॉर्सल व्यू में मौजूद होता है और हम डॉर्सल कैविटीज़ में ही ब्रेन को पढ़ते हैं। क्रेनियल कैविटी जो हमारे पास आती है, क्रेनियम कैविटी, क्रेनियल कैविटी, बात एक ही है। तो क्रेनियल कैविटी जो हमारे पास आती है इसमें हमारे पास होता है ब्रेन, जबकि दूसरी हमारे पास जो कैविटी आती है वो आती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की। ये जो हमारे पास यहाँ से एलोंगेट होके यहाँ लास्ट टेल बोन तक हमारे पास आ रही है स्पाइनल कैविटी, जिसमें हमारे पास बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो हमारे पास कहलाती है स्पाइनल कैविटी। अगर हम बात करें बॉडी की वेंट्रल कैविटी की तो हमारे पास बॉडी की वेंट्रल कैविटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है हमारे पास थोरेसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। अब थोरेसिक और एब्डोमिनल को हम डिफरेंस कैसे करते हैं, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखिए तो ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी आ गई। अच्छा, आपने यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये लाइन बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मज़ीद फर्दर स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, बेसिकली हम एब्डोमिनल कैविटी नहीं कहते उसको, हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहते हैं। तो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को इस थोरेसिक कैविटी से डिफरेंस करता है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि मसल्स का बना हुआ होता है। थोरेसिक कैविटी में हमारे पास तीन आ जाते हैं।
पहला आता है हमारे पास प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी वो जिसमें हमारे पास लंग्स होते हैं। प्लूरल का वर्ड जो है वो हमारे पास लंग्स के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स के ऊपर की मेम्ब्रेन को कहा जाता है। तो प्लूरल कैविटी में हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। दूसरी हमारे पास आती है मीडियास्टिनम कैविटी। मीडियास्टिनम क्या होता है? मीडिया यानी कि मीडियम, मीडियम में स्टिनम, स्टिनम का वर्ड हमारे पास एक बोन से निकला है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो बोन होती है वो हमारे पास बॉडी के मिड में पाई जाती है, यानी कि दोनों जो रिब्स हैं, इन दोनों रिब्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पे एक बोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो मीडियास्टिनम में हमारे पास दो आती हैं, फ्रंट साइड पे ट्रैकिया आती है और बैक साइड पे हमारे पास ईसोफेगस आती है जो कि हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करती है। ट्रैकिया जो कि हमारे पास विंड पाइप कहलाती है। तो हमारे पास ये दो कैविटीज़ आ गई। तीसरी हमारी पास आती है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल, कार्डियल से समझ में आ रहा होगा, ऐसी कैविटी जहाँ पे हार्ट मौजूद है, जो हार्ट के वेसल्स को, ग्रेट वेसल्स में हमारे पास आ रही हैं वेना कावा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा और एओर्टा। ये ग्रेट वेसल्स होती हैं, इनको कवर करती है और हार्ट को कवर करती है। तो पेरिकार्डियल कैविटी वो हो गई। अच्छा, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी वो कैविटी होती है जहाँ पे हमारे पास दो मज़ीद कैविटीज़ आ रही होती है। एक होती है एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी होती है पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? अगर मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात बोलूँ तो पेल्विस बोन से ऊपर तक का जो पार्ट है वो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी आ गया। पेल्विक बोन जो है हमारे पास, उसके अंदर जितने हमारे पास ऑर्गन्स आ रहे हैं वो हमारे पास पेल्विक कैविटी में आ गए। ठीक है, इसको डिफरेंस जो करते हैं ना वो हमारे पास होती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे जो है वो हम लोग इसको डिफरेंस कर लेते हैं दोनों एब्डोमिनल पेल्विक के पार्ट्स को। अब जैसे हमारे पास ये हमारे पास आ रही है एक और फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास पेरिटोनियम की होती है और पेल्विक कैविटी के ऊपर जो होती है वो विस्ट्रल की होती है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स जो है वो बाउंड होते हैं अपने फंक्शंस को, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, हिले नहीं, वो प्रॉपर अपनी एडजस्टमेंट पे रहें। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे पास होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो और उनके फंक्शंस जो हैं वो अपनी रेगुलरिटी से चलते रहे। डॉर्सल बॉडी कैविटी में क्रैनियल कैविटी है जिसमें ब्रेन एक प्रिंसिपल कंटेंट है हमारे पास। डॉर्सल बॉडी कैविटी में वर्टिब्रल कैनाल है जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। वेंट्रल कैविटी में हमारे पास थोरेसिक कैविटी आ गई जिसमें हार्ट आ गया, लंग्स आ गया एंड फर्दर एसोफेगस, ट्रैकिया, विंड पाइप्स, ब्रोंका एंड अदर। वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमारे पास एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी आ गई। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ गए, स्प्लीन आ गया, किडनीज भी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में ही आते हैं। और पेल्विक कैविटी में हमारे पास आते हैं ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये देखिए जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, डॉर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी डॉर्सल कैविटी का पार्ट है और वर्टिब्रल कॉलम आ गया हमारे पास। फ्रंट में हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो, अगर हम वेंट्रल कैविटी की बात करें तो हमारे पास आ गई, हमारे पास थोरेसिक कैविटी आ गई जिसमें ये हमारे पास आ गए प्लूरल कैविटीज़। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लंग्स आ गए हैं। ये हमारे पास आ गई सुपीरियर मीडियास्टिनम, यानी कि मीडियास्टिनम है और सुपीरियर वे पे है। ये हमारे पास आ गई पेरिकार्डियल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो लेयर आ गई है, ये आ गई है डायफ्राम की, जिसने हमारे पास थोरेसिक को अलग कर दिया और एब्डोमिनल पेल्विक को अलग कर दिया है। ये हमारे पास जो पूरा एरिया आता है ये एब्डोमेन का आता है और लोअर बैली से हमारे पास ये आता है, ये आता है हमारे पास पेल्विक कैविटी। अच्छा, इन कैविटीज़ के अलावा हमारी बॉडी में कुछ अदर कैविटीज़ भी पाई जाती है जिनको हम कैविटीज़ कहते तो हैं, तो वो क्यों कहते हैं हम ये देख लीजिए। ओरल कैविटी होती है माउथ का जो पूरा एरिया होता है जिसके अंदर हमारे पास टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हम उसको ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारे पास। नेज़ल कैविटी यानी कि नोज़, नॉस्ट्रल्स, उसके अंदर जो है हमारे पास म्यूकस आ गया, हमारे पास आगे की कार्टिलेज बोन आ गई, पीछे की बोन आ गई और उसके बाद जो है हमारे पास उसके अंदर जो म्यूकस सिक्रीशन है, जो बोनी स्ट्रक्चर है,
है, जो मसल्स हैं वो हमारे पास टोटल नोज़ नेज़ल कैविटी में आ जाते हैं। ऑर्बिटल जो आता है हमारे पास जो स्कल के अंदर जो हमारे पास राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हमारे आई बॉल्स मौजूद होते हैं, वो हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी कहलाती है। मिडिल एयर हमारे पास आती है जहाँ पे हमारे पास 3 बोन ऑसिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पास मिडिल एयर में, एयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल एयर और इनर एयर। तो हमारे पास मिडिल एयर में 3 बोनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम एयर ऑसिकल्स कहते हैं। उन बोन्स को कंटेन करते हुए हमारे पास मिडिल एयर कैविटी बन रही होती है। उसके अलावा हमारे पास साइनोवियल कैविटी होती है, जॉइंट कैविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखा था। तो सॉकेट जो है वो एक कैविटी बना लेते हैं, कैविटी बेसिकली एक स्पेस कंपार्टमेंट बना लेता है, तो वो भी हमारे पास एक कैविटी ही कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉडी कैविटीज़ का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को बॉडी कैविटीज़ कंप्लीट हो गई हो। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई और ऐसी चीज़ जो अब मिस हो रही हो मुझसे और आप लोगों को जाननी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन। Thank you for watching.